नमस्कार दोस्तों, परीक्षा घाट चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सारा प्रश्न उत्तर को अच्छा से देखेंगे, जो आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ना छूटे। तो मेरे साथ बने रहें। राष्ट्रीय पंचांग से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पंचांग जो ग्रिगोरियन कैलेंडर भी है और शक संबंध भी है। यह राष्ट्रीय पंचांग देश में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगर प्रश्नों में आपसे पूछा जाए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1947 को। और शक संबंध को भी कब अपनाया गया? 22 मार्च 1947 को अपनाया गया। इसका पहला महीना, शक संबंध का पहला महीना चैत्र महीना है, जो प्रतिवर्ष 22 मार्च से शुरू होता है। शक संबंध का पहला महीना 22 मार्च से पहला महीना का शुरुआत हो जाता है और लीप वर्ष में यह 21 मार्च से शुरू होता है, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, 366 दिन, इसी वजह से 21 मार्च से शुरू होता है। शक संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे प्रश्नों में पूछा जाए कि शक संबंध की शुरुआत कब हुआ था, तो यह 78 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत किसने किया था? तो कुषाण के शासक ने, कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजा ने इसकी शक संबंध की शुरुआत भी किए थे। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। शक संबंध के 12 महीना हिंदी में है, ये किस प्रकार से हैं इनको भी आज देख लेंगे। पहला महीना शक संबंध का पहला महीना को चैत्र महीना कहते हैं, दूसरा महीना को बैसाख, तीसरा महीना को ज्येष्ठ, चौथा महीना को आषाढ़, पाँचवा महीना को श्रावण, छठा महीना को भाद्रपद, सातवां महीना को आश्विन, आठवां महीना को कार्तिक, नौवां महीना को मार्गशीर्ष, 10वां महीना को पौष, 11वां महीना को माघ, 12वां महीना को फाल्गुन। आगे देखेंगे। राज्य चिन्ह के बारे में देखेंगे। राज्य चिन्ह, भारत सरकार ने राज्य चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राज्य चिन्ह से संबंधित प्रश्न मिले कि कब अपनाया गया था राज्य चिन्ह, तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की एक आकृति है। यह जो भारत का राज्य चिन्ह है, अशोक राजा के सिंह स्तंभ की एक आकृति है। इसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। पट्टी के बीच में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र भी है, जिसके दाईं ओर एक सांड है, बाईं ओर एक घोड़ा है। और जस्ट फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसे सत्यमेव जयते यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्नों में भी बार बार पूछा जा रहा है, सत्यमेव मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा जानवर क्या दर्शाता है, इनका अर्थ क्या है, यह भी देखेंगे। सिंह जो शेर है, यह गौरव और अनुशासन को दर्शाते हैं। सांड स्थिरता और परिश्रम को दर्शाता है। घोड़ा भक्ति, वेग और ऊर्जा को दर्शाता है। इनको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, इनके बारे में देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात है 3:2। ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 अलग अलग रंगों की पट्टियां हैं, जिनसे सबसे ऊपर रंग की पट्टी है, यह गहरा केसरिया रंग की है, सबसे ऊपर वाला। बीच का पट्टी सफ़ेद, सबसे नीचे का पट्टी हरा रंग का है। ध्यान में रखिएगा। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक सिंह के स्तंभ पर आधारित। इसमें 24 तिल्लियाँ वाला एक चक्र भी है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। यह लिया गया कहाँ से? सारनाथ के अशोक सिंह के स्तंभ पर जो आधारित है, वहीं से लिया गया था। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय गीत देख लेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। अगर प्रश्नों में पूछा जाए वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, तो यह आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ के रचयिता
बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास इनके रचयिता थे। यह गीत मूलतः संस्कृत में था। यह जो वंदे मातरम गीत है यह संस्कृत में था। इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला श्री अरविंद जी ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद इनका श्री अरविंद जी ने किया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गान देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना और रविंद्रनाथ टैगोर ने मूलतः यह सबसे पहले बंगला भाषा में किया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय गान जन गण मन को 1950 24 जनवरी में अपनाया गया। राष्ट्रीय गान के रूप में 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम गाया गया था। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था सबसे पहली बार, तो डेट याद रखिए, 27 दिसंबर 1911 में इसको सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी इसको गाया गया था। अब पूरे राष्ट्रीय गान में 5 पद है। 5 पद का यह राष्ट्रीय गान है, जिन्हें गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। जनवरी 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित तत्व एक पत्रिका निकला था, जिसमें बोधिनी पत्रिका इसका नाम है। इसमें राष्ट्रीय गान को भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। 1919 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवादित किया था। अंग्रेजी में किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में अनुवाद किया था। राष्ट्रीय पशु देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। 1972 तक। उसके बाद बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था, घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट चैनल। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।